ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल फैक्ट्री 1969 में केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई थी, जिसमें कई तरह की दवाइयां बनाई जाती थी, जैसे पैरासीटामोल, क्रोसिन, ट्रेटा और गर्भ निरोधक दवाइयां। फैक्ट्री से हजारों कर्मचारियों का परिवार चलता था। कई दशकों से चलने के बाद फैक्ट्री नुकसान में होने के कारण बंद हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को वीआरएस और रिटायरमेंट दे दिया गया। वहीं एडीएम एस.के. बरनवाल ने बताया कि आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज 27 नवंबर 2021 को समाप्त हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री की भूमि हस्तांतरण और कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी राज्य के पर्यटन विभाग को सौंपी गई है। पर्यटन विभाग कन्वेंशन सेंटर बनाकर इस जमीन का कमर्शियल यूज करने जा रहा है, जिसके कारण यहां निवास कर रहे लगभग 1500 परिवारों को आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि सभी को पता है, आईडीपीएल की लीज जो है खत्म हो चुकी है। मई 2022 में उनको 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा चुका है और उन्होंने बार बार नोटिस भी भेजा है और साथ ही पेपर में भी प्रकाशित करके सबको सूचित किया है। अभी लेटेस्ट टाइम जो है 15 तारीख तक था, जब तक इनको खाली कर देना था। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर हमारा जो सरकारी जो आईडीपीएल के अधिकारी वर्ग रहता था और जो हमारे खंडहर पड़े हुए मकान हैं, सिर्फ उनका ध्वस्तीकरण चल रहा है और इसमें ये निर्देश हैं कि ये शीघ्र जो है पूरा आईडीपीएल का परिसर हमें इंटरनेशनल जो हमारा कन्वेंशन सेंटर बनना है उसके लिए खाली करवाना है। आवासीय कॉलोनी को खाली कराने के लिए वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी आईडीपीएल के आवासीय कॉलोनी परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने तकरीबन 10 जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर आवासों को ध्वस्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों मकान धराशायी कर दिए गए। यह देखकर आईडीपीएल में रह रहे लोग सड़कों पर उतरकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करने लगे, जहां विरोध करने के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आईडीपीएल के लोगों का कहना है कि आईडीपीएल में 50-50 वर्षों से लोग रह रहे हैं, जिनके पास कहीं और रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार को ही कहीं अन्य जगह प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य योजना के तहत विस्थापन कराना चाहिए। वहीं आईडीपीएल को लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जिसने धामी सरकार के लिए हास्यास्पद स्थिति बना दी है। पूर्व मंत्री द्वारा आईडीपीएल में रहने वाले लोगों के लिए वर्तमान मंत्री से फोन पर बातचीत करते हुए जहां ध्वस्तीकरण के काम को रोकने के लिए सुझाव दिए गए, तो वहीं बातचीत का वीडियो वायरल कर दिया गया, जिससे वर्तमान मंत्री आहत हो गए और कहते हैं कि पूर्व मंत्री ने अपने मंत्री पद के शपथ को झूठा साबित कर दिया। इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। अभी तो आप फिलहाल डीएम को बोल के और डीएफओ बोल के कि भाई और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय बोलो, इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। जब उनका एक फोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका एक कदम मैं कह सकता हूं। अब राजनीतिक गलियारों सहित प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने ऐसा क्यों किया। क्या अब दूसरे मंत्री उनका फोन उठाएंगे? क्या उनसे बातचीत करने में उतनी सहजता अपनाएंगे जितने वो सहज पहले थे? अब जो भी हो, वो पूरे राज्य में चर्चा परिचर्चा हो रही है। देखना यह होगा कि कहीं तेज तर्रार मुख्यमंत्री की छवि पर यह वायरल वीडियो अपनी छाप न छोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।